तो लीजिए भैया बहनों, मैं राजकुमार शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भैया बहनों, अभी कोरोना काल चल रहा है, विद्यालय लग नहीं पा रहा है, लेकिन हमारे विद्यालय के दीदी गुरुजी के द्वारा आप सभी को अच्छे से अच्छे प्रत्येक विषय के प्रत्येक कक्षा के वीडियो बनाकर आपके मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जा रहे हैं और मुझे लगता है आप सब उनको देखकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आपकी पढ़ाई में कोई दुविधा, कठिनाई, रुकावट नहीं आई होगी। भैया बहनों, कोरोना काल चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी आप सभी को भी रखना है। एक तो हम सभी को इस बीमारी से बचने के लिए घर से बाहर कम से कम निकलना है। दूसरा, जब भी हम बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं और एक सैनिटाइज की बोतल हमारे जेब में रखें। 4-5 बार हम अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ जहां रहती है वहां जाने से हमें बचना चाहिए। अगर इन कुछ सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस महामारी से स्वयं को और अपने परिवार को बचा सकेंगे। हम सभी को समझदारी से काम लेना है, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। अब मैं आपको पार्ट 1 की ओर ले चलता हूँ। व्याकरण पक्ष हमने कर लिया है और व्याकरण का लगभग 90% कोर्स हो चुका है। थोड़ा सा कोर्स और शेष है, पाठ्यक्रम है जो हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको पुस्तक की ओर ले चल रहा हूँ और आज पार्ट 1 का श्री गणेश करते हैं, जिसका नाम है ध्वनि, और इसके जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। भैया बहनों, इनका जो पाठ है ध्वनि, ये आशावादी दृष्टिकोण को लेकर लिखा गया है। हम सभी के जीवन में कई कठिनाई आती है, मुसीबत आते हैं, संकट आते हैं, असफलताएं आती है और हम उन कठिनाइयों से, असफलता से घबरा जाते हैं और घबरा कर हम बैठ जाते हैं। हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और सदा जीवन में एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसे ही कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी इस ध्वनि के माध्यम से हम सभी को आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी है। समझेंगे पाठ को। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात अभी मेरे कवि जीवन का शुरुआत का समय है, प्रारंभ का समय है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लिखना है। अभी तो मेरे कवि जीवन का और मेरे संपूर्ण जीवन की नव यौवन की अवस्था चल रही है, इसलिए भी ये जीवन का अंत होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, गात यानी शरीर, पात यानी पत्ते। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु का आगमन होता है और चारों तरफ बाग बगीचे में, खेतों में हरे भरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, खेतों के अंदर हरियाली छा जाती है, पेड़ों के अंदर नए नए फूलों का प्रकटीकरण हो जाता है, पुष्प खिल जाते हैं, तो कवि कह रहा है कि हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। जिस प्रकार वसंत के आगमन से बाग बगीचे में हरे हरे पत्ते हो जाते हैं, कलियां खिल जाती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी अभी कलियों का खिलना शुरू हो गया है, अर्थात लिखने की क्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं ही अपना स्वप्न बदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहा है कि मैं अपने स्वप्न तो पूरे करूंगा ही सही, मैं अपने स्वप्न तो पूरे करूंगा ही सही, लेकिन जो लोग सो गए हैं, जो अलसा गए हैं, जो नकारात्मकता में पड़ गए हैं, मैं उनके जीवन में भी प्रातःकाल ला दूंगा। जिस प्रकार प्रातःकाल आता है और कलियां खिल जाती हैं, फूल बन जाती है, उसी प्रकार जो लोग अलसाए हैं, जो लोग सुस्त हो गए हैं, जो लोग घबरा कर बैठ गए हैं, उनके जीवन की सारी
आलसपन को मैं दूर कर दूंगा, सारी असफलता को दूर कर दूंगा और उनके जीवन को भी मैं एक प्रत्युष मनोहर अर्थात प्रातःकाल रूपी सफलता से भर दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार प्रातःकाल होता है, सूर्य आता है और प्रत्येक फूल से सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से सारी अलसायापन खींच लेता है, समाप्त कर देता है, उसी प्रकार मैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से आलस को समाप्त कर दूंगा, निराशा को समाप्त कर दूंगा, असफलता को समाप्त कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और मैं अपनी कविताओं के माध्यम से, मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके जीवन को सींच दूंगा। जिस प्रकार सिंचाई के माध्यम से पेड़ पौधों को पानी पिला दिया जाता है, खेत हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं अपनी कविताओं के माध्यम से उनके जीवन को भी सिंचित कर दूंगा, उनके जीवन को भी आशावादी बना दूंगा, सफलताओं से भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा उनको, द्वार यानी दरवाजा, रास्ता। कवि कह रहा है कि मैं द्वार दिखा दूंगा, सफलता का रास्ता बता दूंगा। किनको? है मेरे जहां अनंत, जहां तक मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरे पड़ोसी रहते हैं, मेरे मित्र रहते हैं, मेरे देश के लोग रहते हैं, मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको सफलता का रास्ता दिखा दूंगा, उनके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत। इस प्रकार मैं सबके जीवन में आशा का भाव जगाते हुए, सफलता का भाव जगाते हुए, आत्मविश्वास का भाव जगाते हुए सबके जीवन को प्रसन्नता से भर दूंगा, आत्मविश्वास से भर दूंगा। और इस तरह फिर भी मेरे कवि जीवन का भी अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे भी मेरे जीवन में बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं अभी अपने जीवन का अंत नहीं होने दूंगा। इस तरह से भैया बहनों, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस पाठ की रचना की जिसका नाम था ध्वनि। और हम सभी को इस पाठ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में सदा आशावादी बनना है, आशावादी दृष्टिकोण रखना है। जीवन में कितनी भी मुसीबतें आएँ, कठिनाइयाँ आएँ, असफलताएं, हम उनसे घबराएं नहीं, और हम जीवन के इस मार्ग में हमेशा आगे बढ़ते रहें और जीवन को आत्मविश्वास की और आशावादी ऊर्जा से भरे हुए रहें। आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस पाठ को सुना, समझा। आप सभी से मेरा आग्रह है कि भैया बहनों, मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि नए नए वीडियो बनेंगे और आपको आगे से आगे वो मिलते रहेंगे। इसलिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः आप सभी को धन्यवाद। भैया बहनों, गृह कार्य में इस पाठ को एक बार और घर पर पढ़ लें। प्रश्नोत्तर मैं आपके भेज चुका हूँ। अब हम अगले दौर में दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।